Good morning everyone. Myself Aman Singh. Today we will discuss about C4 cycle which is also known as Haslak cycle. C4 plant mostly found in dry tropical region. They have cranch anatomy. Cranch anatomy जैसे कि हम समझते हैं क्रैंच एनाटॉमी होता क्या है एक्चुअल में। ये क्रैंच एनाटॉमी वर्ड इसके स्ट्रक्चर को देख के दिया गया है। क्रैंच एनाटॉमी एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जब हम देखते हैं C4 प्लांट की स्ट्रक्चर को तो हमें कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है कि मीजोफिल सेल्स आउटसाइड एक रिंग लाइक अपीयरेंस रहता है इनका, और बंडल सी सेल इनसाइड रहते हैं। इन्हीं की ये स्ट्रक्चरल व्यू या एनाटॉमिकल व्यू देख के ही इसको क्रैंच एनाटॉमी नाम दिया गया है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर क्रैंच एनाटॉमी, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि बाद में काम आने वाला है। हालांकि मीजोफिल सेल्स में पेप्केज एंजाइम होता है, रुबिस्को नहीं होता। C4 प्लांट की बात कर रहे हैं। बंडल सील सेल में रुबिस्को प्रेजेंट होता है, पेप्केज एब्सेंट होता है। बंडल सील्स कैसे होते हैं? थिक वॉल्ड होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले ही हम जान लेते हैं C4 प्लांट के मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स क्या हैं। C4 प्लांट्स में आते हैं मेज, अमरैंथस, सरगैसम, शुगर कैन। एग्जाम्पल्स को याद करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैंने अपने याद करने के लिए, जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय याद करने के लिए मैंने इसको एक ट्रिक से याद किया था। मास, मेज, अमरैंथस, शुगर कैन, सारगैसम। स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल की। जैसा कि हम जानते हैं कि C3 साइकिल में क्या होता था, सारी की सारी एक्टिविटी मीजोफिल सेल्स में कंप्लीट हो जाती थी। पर यहाँ इनका स्ट्रक्चरल व्यू कुछ डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है इनका स्ट्रक्चरल व्यू? पहला तो ये ऐसे इन्वायरमेंट पे पाए जाते हैं जहाँ पे स्ट्रेसफुल कंडीशन रहती है, वाटर की कमी होती है, और दूसरी चीज़ यही चीज़ इनको C3 प्लांट से डिफरेंट करती है। C3 प्लांट में क्या होता है, C3 प्लांट क्या होता है, जब वो एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए जब स्टोमेटल पोर्स को अपने वो ओपन करता है तो क्या करता है, उसके साथ ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, जो कि इसमें नहीं हो पाता क्योंकि इसमें एक्टिविटी दो लेयर्स में होती है। एक किस में होती है, एक मीजोफिल सेल में होती है, बंडल सेल में होती है। क्या होता है, जब ये अपने स्टोमेटल पोर्स को ओपन करता है, वाटर लॉस तो इसमें भी होता है, वाटर लॉस उसमें भी होता है। C4 ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए है कि जब ये अपने स्टोमेटल पोर्स को ओपन करता है तो जब CO2 लेता है, ट्रैप करता है, तो CO2 लार्ज अमाउंट में ट्रैप करता है। वाटर का लॉस हालांकि होता है, पर लार्ज अमाउंट में CO2 ट्रैप करने से क्या होता है कि ये 4 कार्बन का ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना के एक्स्ट्रा में रखे रहता है। जब ज़रूरत होती है C3 साइकिल को CO2 कंसनट्रेशन की, तो यहाँ से ये अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर लेता है। इसीलिए ज़्यादा बेटर C4 साइकिल को कहा गया है एज कम्पेयर टू C3 साइकिल। स्टार्ट करते हैं C4 साइकिल को। C4 साइकिल में मैं, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि मीजोफिल सेल्स में रुबिस्को नहीं होता, तो यहाँ पर रुबिस्को की जगह 3 कार्बन का एक होता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कंपाउंड। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट क्या करता है, इन्वायरमेंट से CO2 को ट्रैप करता है या CO3 माइनस के फॉर्म में पेप्केज एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना देता है 4 कार्बन का कंपाउंड। अब ऑक्जेलो एसिटिक के साथ एक मसला है ना, वो इस प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस नहीं करना चाहता। इसके साथ ये इशू है कि इसकी परमिएबिलिटी या पोरोसिटी में थोड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस नहीं कर पाता। तो ये क्या करता है, ये चेंज होता है। किस में चेंज होता है? ये तो मैलिक एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है, या तो अस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में चेंज होता है। हालांकि रहता है तो 4 कार्बन का ही रहता है। जब ये मैलिक एसिड और अस्पार्टिक एसिड के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो ये प्लाज्मोडेस्माटा को क्रॉस करके आ जाता है आपके बंडल सी सेल में, जहाँ पे C3 साइकिल चल रही होती है। मैलिक एसिड क्या करता है, 4 कार्बन का कंपाउंड है, डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस करता है भाई। डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होता है, एक CO2 रिलीज होता है, जो कि C3 साइकिल का क्या है, सबस्ट्रेट है भाई। C3 साइकिल को ये जरूरी है, C3 साइकिल के लिए ये जाता है। देन फर्दर C3 साइकिल चलती है, डीकार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी से जाके एक कार्बन कम करके पायरुविक एसिड बनाता है जो 3 कार्बन का है। देन फर्दर पायरुविक एसिड आपकी रीजनरेट होती है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में भाई, जिसकी वजह से तुम आए हो यहाँ पे। आपका जो एम था CO2 प्रोवाइड कराना, आपने प्रोवाइड कर लिया। इस चीज़ को आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा ना कि एक्टिविटी दोबारा चल सके। तो इस एक्टिविटी को रीजनरेट कराने के लिए हमने 2 ATP का खर्च किया पेप सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। पेप सिंथेटेज एंजाइम फिर से
फास्फोइनोल पायरुवेट बना देता है। ये हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। अब हम रिजल्ट की तरफ जाते हैं C4 प्लांट के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक साइकिल से एक ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होना है, पर हमको करना कितना है भाई, हमको तो 6 करना है ना, क्योंकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल की बात है यहाँ पे। तो इस साइकिल को 6 टाइम ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो देखो एक साइकिल में क्या होता है, 5 ATP 2 NADPH होता है। C3 साइकिल में क्या था भाई, C3 साइकिल में 3 ATP 2 NADPH था, क्योंकि यहाँ पे 2 ATP एक्स्ट्रा यूज हुआ है ना भाई इसको रीजनरेट कराने के लिए, इसीलिए यहाँ 5 ATP 2 NADPH है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या होगा, इंटू 6 हो जाएगा। तो इंटू 6 के लिए 30 ATP एंड आपका 6 2 जा 12 NADPH हो जाएगा आपका। एकदम सिंपल, आपको चीज़ें याद करनी पड़ेगी। देखिए आप जितना हार्ड बनाएंगे चीज़ों को उतना ही आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा याद करना। आप बार बार रिवाइज कीजिए इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये जो मैंने आपको पीछे बताया, ये यही आगे फ्रंट पे भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज़, एक जेन्युइन सा डाउट हमारे बीच में उठता है कि भैया ये बताइए कि अगर जब फिक्सेशन सब कुछ कराना ही है मीजोफिल सेल या बंडल शीथ सेल में, एक ही स्टेप में क्यों नहीं हो जाता। कहने का मतलब C3 साइकिल ही लास्ट में जाके CO2 का फिक्सेशन करा रही है, तो ये प्रोसेस मीजोफिल सेल में होना पेप्केज के साथ ये क्यों होता है। देख भाई ये होने का कारण एक ही है, ये बंडल शीथ सेल में इसलिए होने का कारण है, जैसे मैंने कहा कि पहले से ही एक्स्ट्रा अमाउंट में CO2 ट्रैप करके रखता है ताकि बाद में फर्दर यूज के लिए वो वहीं से ले सके। बाद में स्टोमेटा पोर ओपन करेगा, वाटर का लॉस होगा। भाई ये ऐसे ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जहाँ वाटर स्ट्रेस ऑलरेडी होता है, इसलिए इनकी एनाटॉमी ऐसी है कि इनको अवेलेबिलिटी कंसंट्रेशन CO2 का मेंटेन करके रखना होता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। C3 साइकिल भाई मैंने जैसा कि बताया कि स्टोमेटा ओपन करते हैं अपना, तो वाटर का लॉस इनका ज़्यादा होता है, इनका कम होता है। फोटो रिस्पायरेशन C3 में पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है भाई, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव प्लांट्स है। ये रहे आपके कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ज़रूर देखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये 4 क्वेश्चन जो मैंने बनाए हैं, जो डिज़ाइन किए हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है।